हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अब तक हमने किया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी प्रेजेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कहने का मतलब है कि आपका पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की, यानी कि फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो जाहिर सी बात है इसकी एक डेफिनेशन होगी, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी, यानी कि पहचान देखते हैं इसकी। पहचान क्या है इसकी? देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या फिर गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। यानी अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे आगे, तो ये तो डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट है। बाय द वे गागी के आते हैं और उसके पीछे ना तो चुका चुके चुके आ रहे, ना रहा रही रहे आ रहे, तो डेफिनेटली उसमें भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब क्या आता है? रूल। अब यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसको करने का हमारा। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है जो बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। कौन से का है? सिंपल का। कौन से सेंटेंस का है? सिंपल सेंटेंस। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद विल से लगाएंगे हम लोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी बचता है हमारा वो V4 होता है हमारा वर्ब। V4 क्या होता है? वर्ब। चलिए, अब स्ट्रक्चर यानी कि रूल हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस का। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कि हमें कैसे समझ में आएगा। चलिए वो देखते हैं। जैसे वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा या वह स्कूल जाता होगा, सेम वही है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? ही। क्या है? ही। अब मैंने बताया है, देखिए, अब एक नोट डाल दीजिए आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए। ठीक है, कि आई और वी दो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, विल और सेल दो हेल्पिंग वर्ब है। तो उसमें से विल किसके साथ लगाएंगे और सेल किसके लगाएंगे साथ लगाएंगे? तो देखिए, आई और वी के साथ है ना, क्या लगाते हैं हम? विल लगाते हैं। सॉरी, आई वी के साथ हम सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेल। और बाकी के साथ, बाकी करता हूं यानी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं हम? बिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिल। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं बट इफेक्ट इनका बहुत बड़ा है। जब भी हम लोग कहीं फ्यूचर का सेंटेंस आते हैं तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चे क्या है, आई के साथ विल लगाते हैं, कुछ ही के साथ सेल लगा देते हैं। तो ये उन्हीं उन्हीं कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए जिनको ये प्रॉब्लम होती है। चलिए, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें भाई। आगे भी आएंगे ऐसी टॉपिक्स जिनमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगी और उनको कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए मैं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ही आ रहा है। अब ही यानी कि आई, ना तो ये आई है ना ये वी है, बाकी के आने के साथ क्या लगाते हैं? बिल। तो ही आ रहा है तो क्या लगाएंगे इसके साथ? बिल। अब वो क्या कर रहा है? जाएगा। तो गो टू कहाँ जा रहा है? वो स्कूल। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी? नहीं? चलिए, अब देखिए, ये चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं।
ये आते ही रहे हमसे, बट जब हमें कोई एग्जाम में आती है या कोई हमसे कुछ पूछता है तब हमारा दिमाग क्या घूम जाता है, वो हम थोड़ा सा डर जाता है कि हमें पता ही नहीं भाई ये इसने क्या पूछ लिया। तो उस जगह पे डरने की जगह ना अपने दिमाग को संयम से काम लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोगों ने पढ़ा, ये तो पता है कि मैं पढ़ा है हमने, तो पर मेमोरी ऐसी हो जाती है ना कि हमने अचानक से किसी ने पूछ लिया तो हम थोड़े से डर जाते हैं। हाँ वही वाला है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से और ये देखना है कि हमें पूछा क्या है, पहले ये देख सोचो पहले उस चीज के बारे में कि हमसे पूछा क्या है, उसके बाद उस चीज का जवाब दो सोच समझ के। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल इसके। जैसे मैं गांव जाऊंगा, ठीक है, मैं गांव जाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, फिर उसके साथ सब्जेक्ट के साथ देखिए क्या लगाते हैं हम, विल लगाते हैं या सेल लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम, सेल, क्या लगाते हैं, सेल। तो आई सेल, अब क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो जाने के साथ क्या लगाते हैं हम, टू। तो गो टू कहाँ जा रहा है, विलेज। या तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मीरा गाना गाती होगी, अब ये वाला आ गया, ठीक है, मीरा गाना गाती होगी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, मीरा, क्या लगाएंगे, मीरा। मीरा क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट। तो मीरा, अब वो क्या कर रही है, अब देखो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम, विल सेल। अब मीरा सब ना तो आई है ना भी है, यानी अन्य में आ रहा है, तो अन्य के साथ क्या लगाते हैं हम, विल लगाते हैं। तो मीरा विल, अब क्या कर रही है, वो गा रही है, तो सिंग। अब क्या गा रही है, वो सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। यहां तक समझ में आया, ध्यान से समझिए, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमें स्टोरीज बनाना, स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं जी। ठीक, चलिए स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, टेंस हुए, मॉडल्स हुए, प्रपोजिशंस हुए, मतलब ग्रामर का मेन ग्रामर ही है जो स्पीकिंग सिखाती है हमें। कभी भी लिटरेचर हमें इंग्लिश बोलना नहीं सिखाती, सिर्फ ग्रामर ही है जो हमें स्पीकिंग सिखाती है। चलिए ग्रामर को और आगे लेके चलते हैं हम लोग, ग्रामर में को नहीं, हम ग्रामर में आगे चलते हैं। चलिए अब बारी आती है हमारे नेगेटिव की, कौन से की, नेगेटिव। सिंपल तो हम लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, अब नेगेटिव सीखते हैं। अब नेगेटिव सीखने के लिए उससे पहले क्या होना आना चाहिए हमें, स्ट्रक्चर, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं उसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, विल सेल। उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो उसके बाद वर्ब, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है वो आ जाता है हमारा। ठीक है, जैसे ऐसे एग्जांपल देखते हैं, तुम घर में खाना नहीं खाओगे, तुम घर में खाना नहीं खाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, यानी कि यू। फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल और सेल। अब यू के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं या सेल लगाते हैं, अजय क्या लगाते हैं, विल। तो यू विल। अब क्या आ रहा है इसमें, नहीं, तो हम भी जानते हैं नहीं की मीनिंग क्या होती है, नहीं मीन्स नॉट। अब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो खा नहीं रहा है, तो ईट। अब क्या नहीं खा रहा है, फूड, ईट द फूड। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ईटीसी में क्या आएगा हमारा, घर में, यानी कि इन होम। जब भी चीजें हमारी एक्स्ट्रा होती है तो वो ईटीसी में चली जाती है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको लाके हम लास्ट में लगाते हैं, जो हमारा बिना काम का होता है। ठीक है,
बिना काम करने के, जो हमें ज्यादा यूजफुल नहीं होता कंपेयर टू अदर वर्ड्स के। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। सीमा गांव नहीं जाती होगी। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब में। अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी गलत होगी समझ लिए पूरा का पूरा सेंटेंस आपका पानी फिर जाएगा, पूरे सेंटेंस में जितनी भी आपने मेहनत की होगी उस पर। तो इसलिए बोलते हैं कि सदा थोड़ा सा सोच विचार करके काम कीजिए। सोच विचार के किया हुआ काम ना कभी भी गलत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीमा। ठीक है, और सीमा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, विल। ठीक है, अब इसमें नहीं आ रहा है तो नॉट। अब वो क्या कर रही है, जा रही है, तो जाना की क्या है, गो टू। अब कहाँ जा रही है वो, गाँव। समझ में आया आप लोगों के, हाँ जी साइड हो जाऊं, ओके। समझ में आया, ठीक। समझना ही इम्पोर्टेंट है, रट्टू तोता मत बनो, हमेशा समझो चीजों को, वो कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। तोता बनाने के लिए बहुत से टीचर मिल जाएंगे, भाई ऐसा ऐसा कर लो, वो समझाएंगे कुछ नहीं, बस लिख देंगे और रट लो आप लोग। रटने वाली चीजें नहीं है, जो समझने वाली चीजें हैं बस। चलिए आगे चलते हैं। देखो सिंपल हो गया हमारा और नेगेटिव हो गया। अब बारी कौन सी की आती है हमारी, इंटेरोगेटिव की। कौन सी की, इंटेरोगेटिव। हाँ जी थोड़ा सा बोर्ड खराब है। चलिए अब कौन सी की बारी आती है, इंटेरोगेटिव आई है। ठीक है, चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। इंटेरोगेटिव की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से। यानी कि हिंदी में क्या वर्ड आएगा, क्या। स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्या। ठीक है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, विल से, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है वो। देखो सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता से, ठीक है, वर्ब कहते हैं क्रिया से, ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म से, और ईटीसी कहते हैं अन्य से। कभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, ज्यादा ग्रामर का नॉलेज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी देख रहे होंगे उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सब ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ये सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और ये ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और ईटीसी यानी कि अन्य सामग्री हमारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं स्कूल में रहूंगा, ये वर्ब है, ध्यान रखना। रहूंगा, रहा रही रही में मत लेके जाना इसे, रहूंगा जी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां लोग जो पहचान वाला वर्ड नहीं है। लिव यानी रहूंगा वो मुख्य क्रिया होगी इसकी। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो क्या आएगी, सेल। तो सेल फिर आएगी, फिर अब वो क्या कर रहा है, रहना, रहना की क्या है, लिव। अब कहाँ रहेगा वो, स्कूल में, तो इन स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। यहां तक समझ में आया, सेल आई लिव इन स्कूल, क्या मैं स्कूल में रहूंगा। ध्यान रखिए जितनी इंपॉर्टेंट हमारी हिंदी मैथ और अदर सब्जेक्ट्स है ना, उनसे ज्यादा आज के टाइम पर हमारी ग्रामर इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप लोगों को ग्रामर यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग आती है ना, तो आप लोग कहीं भी चले जाओ भाई, सरवाइव तो कर ही लोगे। ठीक, किसी भी स्टेट में चले जाओ। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हर स्टेट में और हर
कंट्री में बोली जाती है। उसके लिए आप लोगों को क्या है ना, स्पीकिंग करना। आज के टाइम पर सभी लोग स्पीकिंग कर रहे हैं भाई, घर बैठ के भी आप लोग अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हो। बशर्ते आप लोगों को मेहनत करनी होगी, आप लोगों को ग्रामर के रूल्स पढ़ने होंगे, उनको अपनी रियल लाइफ में यूज करना होगा, तब जाके कहीं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल देते हैं हम लोग। क्या तुम छत पर खाना खाते होंगे? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब क्या वर्ड आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है? क्या। तो किस चीज से स्टार्ट करेंगे इसे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? विल। क्या आएगी? विल। मोस्टली टीचर क्या है, सेंटेंस लिख दिया, बता दिया ये कि क्या तुम छत पर खाते होंगे, तो विल, यू, नॉर्मली सारी चीजें बताएंगे। बट कहाँ से आई, कैसे आई, कोई नहीं बताएगा आपको। वो चीजें आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगी, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लो। बहुत छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं पे मात खाते हैं। ठीक, वो गलती आप मत करो औरों की तरह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विल, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो ध्यान रखना, सबसे पहले एक चीज है कि आप लोगों को ना सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट पता होगा तो उसकी अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। चाहे कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी मॉडल हो, कुछ भी हो, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है सारी चीजें। ठीक है, अब देखो आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल। क्या लगेगी? विल। वहीं यहाँ पर सब्जेक्ट मैं होता, क्या होता? मैं या हम, तो यही उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें सेल। ठीक है, तो विल तुम के अकॉर्डिंग आई, फिर तुम आ गए यानी कि यू। अब वो क्या कर रहा है? खाता है। खाना की क्या है? ईट। अब क्या खा रहा है? फूड। ईट द फूड। अब वो कहाँ पे खा रहा है? छत पर। कहाँ पे खा रहा है? छत पर, तो ऑन रूफ। तो क्वेश्चन मार्क। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हो गया? बहुत क्लियरली और बहुत स्लोली स्लोली चल रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसलिए बोल रही हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत इफेक्टिव वीडियोस है मेरी। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, सॉरी वर्ब भी आती है भाई, याद तो दिलाया करो, कुछ चीज मिसिंग होती है तो। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो हमारा बचता है वो चीज है। दिख तो रही है ना सारी चीजें, ऐसा तो नहीं कुछ कट हो रहा हो। हाँ जी, चलिए रूल हो गया हमारा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स में क्या आता है? देखो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो बाकी कैसे स्टार्ट होगा हमारा? क्या से। किस चीज से स्टार्ट होगा? क्या से। क्या, वे। अब नेगेटिव नॉट आ रहा है तो कैसा होगा? नकारात्मक नहीं वर्ड आएगा इसमें। देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या से स्टार्ट होगा हमारा हिंदी वाला सेंटेंस, और नहीं आ रहा है तो बाकी के बीच में क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा, नॉट आ रहा है तो। ठीक है, क्या वे गाना नहीं गाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये देखो इंटेरोगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव समझ में आया? यानी कि अगर बाकी क्या से स्टार्ट होता है तो इंटेरोगेटिव होता है और नहीं आता है तो नेगेटिव होता है। अगर दोनों चीज आ रही है तो कंबाइंड हो जाएगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। चलिए आगे चलते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। क्यों आएगी?
क्योंकि बाकी किस चीज से स्टार्ट हो रहा है भाई, क्या से, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, अब सब्जेक्ट देखो भाई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किस चीज के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए सब्जेक्ट देखो हमने, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं भाई साहब, क्या लगाते हैं, विल। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हम अपना दे, उसके बाद भाई ये बेंजी भी बैठी है ना, नॉट नहीं आ रहे हैं तो नहीं, फिर क्या लगाएंगे भाई, सिंग, क्या लगाएंगे, वर्ब होगी, वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब। ठीक है, वर्ब लगाओ सिंग, और वर्ब के बाद क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट, सिंग द सॉन्ग या सिंग ए सॉन्ग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। क्या हम तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते होंगे या पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए अब कैसे करेंगे इसमें, वाक्य कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या से, किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे ना सेंटेंस को बनाने के लिए। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके लिए क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट देखेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, क्या है, हम, और हम के साथ क्या लगाते हैं हम, सेल, क्या लगाते हैं, सेल। तो सबसे पहले लगा हुआ सेल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद नहीं आ रहा है भाई तो नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है तो टीच। ओके, हैंडराइटिंग थोड़ा सा मैसी है ना। ओके, टीच, अब वो क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है वो, तुम्हें, तो टीच यू। अब क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई स्टोरी, और 10th क्लास के बोर्ड आ रहे हैं भाई, 10th क्लास के बोर्ड, माइंड ब्लोइंग सिलेबस लेके आई हूँ इस टाइम पे मैं, और क्या गजब के टाइम पे आई हूँ मैं अपना चैनल लेके। चलिए अब कौन सा आता है हमारा, इंटेरोगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अब आते हैं हमारे WH वर्ड, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। कौन से आते हैं हमारे, प्रश्न सूचक वाक्य। अब भाई बच्चे, अब ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है भाई, प्रश्न सूचक वो सीधा सीधा है जो हमसे प्रश्न करेगा। और प्रश्न किन किन शब्दों से किए जाते हैं, जैसे हमसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम वह काम क्यों कर रहे हो, तुम कब आओगे, यानी कि जो वर्ड है ना, जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, वही होते हैं हमारे प्रश्न सूचक शब्द। क्या होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द। ठीक है, और प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कौन, क्या, कैसे, और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। पर इम्पोर्टेंटली मोस्टली यही यूज होते हैं हमारे स्टोरीज में या हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, जो हमें सवाल देगा मोस्टली यही वर्ड यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादातर। ठीक है, चलिए इनको हम कहाँ लेंगे, हम कहाँ पे आते हैं जी, हमारे WH वर्ड बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं हमारे, बाय द वे बीच में आते हैं, तो इनकी मीनिंग हम सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले। कहाँ पर, सबसे पहले। यदि ये वाक्य, यदि ये वाले वाक्य सबसे पहले आते हैं, कहाँ पे आते हैं, सबसे पहले, तब इनकी मीनिंग हम नहीं लगाते। क्या कहते हैं, इनकी मीनिंग नहीं लगाते। और वाक्य को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। किस चीज से, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, अगर ये वर्ड अगर सबसे पहले आते हैं तो वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये वर्ड अगर हमारे बीच में आते हैं तो इनकी मीनिंग हम सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। चलिए देखते हैं हम कैसे लगाएंगे वो चीजें। अभी हम एग्जाम्पल्स में इन्हें सेट करेंगे। ठीक है, वही देखना है
कैसे लगाएंगे हम? पहले इसके लिए इसका रूल लिख लो, ठीक है। WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। ओके, चलिए देखते हैं इसका रूल होता है। सबसे पहले WH वर्ड आएगा। क्या आएगा? WH वर्ड। और WH वर्ड कब आता है? तो स्टार्टिंग में, हाँ जी, कब आता है? जब वो वाक्य में बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तभी उसकी मीनिंग सबसे पहले लगाई जाएगी, ठीक है। तो WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बचता है हमारा वो उठा के रख दो, हैं? ये समझ में ही नहीं आते। अरे भाई, समझोगे तभी तो समझ में आएंगे। क्यों है? इतना वो नहीं है, टफ नहीं है कि हम समझे भाई ये समझ में ही नहीं आए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप समझना चाहो समझ से परे हो, सिवाय विधाता के लेख के, वही समझ में नहीं आता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारा स्ट्रक्चर हमें मिल गया है, कैसे कैसे क्या चीज हमें कैसे कैसे सेट करनी है और कहाँ कहाँ करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे वे छत पर क्यों जाएंगे? वे छत पर क्यों जाएंगे? चलिए अब क्यों आ रहा है? क्या आ रहा है? क्यों। अब वाक्य के बीच में आ रहा है क्यों। कहाँ आ रहा है जी क्यों? वाक्य के बीच में। तो इसकी मीनिंग कहाँ लगाएंगे जी हम? बताइए कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले। कहाँ पे लगाएंगे? सबसे पहले, WH वर्ड। और क्यों की मीनिंग क्या है? WH इसलिए इसे WH वर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में क्या आता है? WH। ये तो थोड़ा सा मैंने लगा दिया WH वर्ड। मेन तो होता है प्रश्न सूचक शब्द। ओके, क्या होता है? WH तो वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? वे। तो क्या आएगी यहाँ पर? विल। फिर दे। अब वो क्या कर रहा है? जा रहा है। तो वो अब कहां पर जा रहा है? वो छत पर। तो ऑन रूफ। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आधी हिंदी आधी इंग्लिश है। एनी प्रॉब्लम? चलो नहीं, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो, वे कमरे में कहाँ सोएंगे? चलिए अब इसको करेंगे। अब वर्ड क्या आ रहा है इसमें? कहाँ। कहाँ कैसा वर्ड है? प्रश्न सूचक। हमसे मान लो हमारे हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए और हमारे पिताश्री हमसे पूछ रहे हैं, बेटा ये लोग कहाँ सोएंगे बताओ। तो सवाल ही तो कर रहे हैं ना, है? वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि ये कहाँ सोएंगे बताइए आप लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? प्रश्न सूचक यानी कि वेयर। उसकी मीनिंग कहाँ लगाएंगे हम? सबसे पहले, यानी कि वेयर। फिर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट क्या हमारा? वे। तो क्या आएगी? विल। वेयर विल दे, ठीक है। अब क्या होगा? स्लीप यानी कि सोएंगे। फिर इन रूम कमरे में। क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? हमारे पिताजी ने हमसे पूछा वे कमरे में कहाँ सोएंगे, तो क्या बताएंगे? वेयर विल दे स्लीप इन रूम। ओके, गॉट इट? चलिए ये समझ में आया या नहीं आया? मुझे कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे प्रश्न सूचक वाक्य प्लस नकारात्मक प्लस। चलो यहां से हटा के
प्लस नकारात्मक, यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है उठा के डाल दो। हैं जो अगर पढ़वाई परेशान कर रहे हैं तो समझ में आ गए हमारे, अब तो छोड़ेंगे का है। गांव की लैंग्वेज आती है, थोड़ा थोड़ा निकल जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल रूल हो गया हमारे, स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। अब स्ट्रक्चर आ गया तो यानी कि आधा से तो काम हो ही गया हमारा, स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाएगा? अब बताओ, चलो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले क्या लगाएंगे भाई? WH वर्ड आ रहा है ना, क्या है? क्यों आ रहा है? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, जो भी आ रहा है वो WH वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है तो उसे उठा के सबसे पहले लगा दो। ठीक है, आधी सी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब वो आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बचती है, वो भी ले आओ। अब वहां है तो विल आएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट लेके आओ। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, यानी वह। अब नहीं बहन आ रही है तो नॉट आ गया। अब वर्ब क्या है? वो क्या कर रहा है? टीच, टीच आ गया। ओके। अब वो मुझे नहीं पढ़ाएगा भाई, मुझे नहीं पढ़ाएगा वो भाई टीच, फिर मी, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इंग्लिश। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ऐसा है, समझ में तो आ रही है ना चीजें? हैं? Why will he not teach me English? Why will he not teach me English? नहीं, वह मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाएगा? बताओ। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों की तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो तत्काल में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। मैं कमरे में क्यों नहीं रहूंगा? बताओ, मैं कमरे में क्यों नहीं रहूंगा? बताओ बताओ। चलो सबसे पहले क्यों वर्ड आ रहा है, सबसे पहले उसको उठा के लगा लो, वाई WH वाई लग गया। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं बताइए? चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है भाई साहब? एनजीओ क्या लगती है? आई के साथ क्या लगती है? से। क्या लगती है? से। उसके बाद क्या लगता है जी? सब्जेक्ट, यानी कि आई। अब नहीं आ रहा है तो नॉट आ गया। अब नॉट आ गया, अब क्या कह रहा है? रहूंगा। भाई रहूंगा तो रहूंगा की क्या है? लिव। फिर कहाँ रहेगा वो? कमरे में, तो इन रूम। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे चलते। थोड़ा थोड़ा, थोड़े से चलिए एक एग्जाम्पल बताओ। चलिए, तुम छत पर सोते होंगे। ठीक है,
अब इसलिए कितने तरह के वाक्य बनाना सिखाया था मैंने अभी आपको। सिंपल, काउंट करेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड वाले और WH वर्ड और नेगेटिव, यानी कि 6 तरीके बताए थे। कितने तरह के? 6। चलिए अब हम 6 तरह के वाक्य यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हेल्प करना थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले साधारण बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? सिंपल, यानी कि साधारण, ठीक है। दूसरे नंबर पे बनाएंगे हम नकारात्मक। तीसरे नंबर बनाएंगे हम प्रश्नवाचक। चौथे नंबर बनाएंगे हम प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। और 5वें नंबर बनाएंगे हम प्रश्न सूचक, ठीक है, ये पूरा लिख दो, प्रश्न सूचक प्लस 6ठे नंबर बनाएंगे हम प्रश्न सूचक प्लस नकारात्मक, ठीक है। चलिए, दिख तो रहा है ना सारी चीजें उधर की साइड में, ऐसा तो नहीं कट हो गया हो, ठीक है। चलो दिख रहा है, अच्छी बात है। चलो सबसे पहले साधारण वाक्य बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? साधारण, ठीक है। जैसे तुम छत पर सोते होंगे, तुम यानी कि यू, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, फिर वर्ब यानी कि स्लीप, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ऑन रूफ, छत पे, यानी यू विल स्लीप ऑन रूफ। तुम सोते, तुम देखो हिंदी में बना के देखे, यू माने तुम, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी कि जो गागी गे में रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। स्लीप माने सोना, यानी सोते, ऑन रूफ छत पर, तुम छत पर सोते होंगे या सोओगे, ठीक है। दूसरा लेके चलते हैं, यानी कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। तो दूसरे में क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट लगाओ। हमें तो स्ट्रक्चर याद है भाई, हमारे ब्रेन में अच्छे से याद है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, उसके बाद नेगेटिव तभी होता है जब उसमें नहीं वर्ड आता है, तो नहीं वर्ड आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगा दो, ठीक है। उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाएगा, ठीक है, ऑन रूफ। तीसरा है हमें प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में क्या स्टार्ट करते हैं वाक्य को? हेल्पिंग वर्ब से। किस चीज से स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। क्यों? क्योंकि वाक्य हमारा जो हिंदी वाला वाक्य है वो क्या से स्टार्ट होता है? किस वर्ड से स्टार्ट होता है? क्या से। तो क्या आगे आएगा? तो हेल्पिंग वर्ब हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी हमारी, और कहाँ पे सो रहा है वो चीज आ जाएगी, और क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा फ्री में, ठीक है। चौथे नंबर में आता है हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। उसके लिए क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे वाक्य को, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे हम लोग, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 5वें नंबर पर आता है हमारा प्रश्न सूचक। कौन सा आता है? प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक शब्द का है ना, हम लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के लेना पड़ता है, इसमें कौन सा वर्ड हमारा सेट होता है। अगर भाई जब हमें दे रखा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सामने वाले ने हमें दे रखा है हमारा शब्द, बट हमारे लिए नहीं दे रखा है, हम अपने आप से बना रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा शब्द सेट हो रहा है। जैसे तुम छत पर कहाँ सोते होंगे, ये शब्द सही लग रहा है। तुम छत पर क्यों सोते होंगे, ये भी सही लग रहा है। तुम छत पर कब सोते होंगे, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तुम छत पर कौन सोते होंगे, ये नहीं लग रहा, जम नहीं रहा है थोड़ा सा, है, तो 3 में से कोई सा भी ले लेते हैं। वाई ले लो, या वेन ले लो, या वेयर ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो। हमने क्या ले लिया? वेन ले लिया, यानी कि कब वाला। तुम छत पर कब सोते होंगे, वेन, विल यू, फिर वर्ब आ जाएगी हमारी स्लीप ऑन रूफ, ठीक है। अब बारी आती है हमारी प्रश्न सूचक नकारात्मक की, ठीक है, यानी कि WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें क्या होता है हमारा? WH वर्ड ले लो सबसे पहले,
यानी वो ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लो, ले ली, सब्जेक्ट ले लो, ले लिया। अब नेगेटिव आ रहा है तो नहीं तो आएगी आएगी भाई, है। फिर जो बचता है हमारा वो लगा दो, स्लीप ऑन रूफ। अब बताइए किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, चलो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया या नहीं आया चीजें? छोटी छोटी मगर मोटी बात है। शक्तिमान देखा था ना हम छोटे छोटे थे तब, 4-5 साल के, तो शक्तिमान आता था गोल 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 घूमते घूमते, वो लास्ट में बताता था छोटी छोटी मगर मोटी बात है। वही वाला सीन है भाई, छोटी छोटी चीजें हैं बट मार्क्स हमारे ज्यादा ले जाती है अगर गलत हो जाता है तो। ठीक है, चलिए समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब कल मिलते हैं, और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें ऐसी चीजों में प्रॉब्लम होती है। चलिए कल मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।